बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज हफ्ते का दिन, जुलाई की 18 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। देखिए, बहुत अहम मामला है। आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और बैरिस्टर शहजाद अकबर दोनों बरतानिया में मौजूद हैं। उन पर हमला हुआ था। उस केस में हमारे सामने बहुत अहम डेवलपमेंट है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनकी जमात ने बहुत बड़े दावे किए हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। और साथ में मखदूम जावेद हाशमी साहब का मामला भी मैं आपके सामने रखूंगा। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहां पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन पे टैप कीजिए। और अब इस वीडियो के सबसे पहले मौजू पर आदिल राजा शहजाद अकबर साहब का मामला, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, बरतानिया में जो क्राउन प्रोसिक्यूशन है उसने बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब पे हमला हुआ था। 2 बार हमला हुआ। एक बार उनके मुंह पर कुछ फेंका गया, तेज़ाब था, लेकिन उससे वो बच गए क्योंकि वो फौरी तौर पर उन्होंने अपने फेस को वॉश भी किया और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, चंद छींटे उन पर पड़े थे। दूसरा हुआ था शहजाद अकबर साहब पे हमला। एक हमलावर घुसा घर में, उसने मारना शुरू किया। और इसी तरह से मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, उन पर भी हमला हुआ था। ये जो आदिल राजा साहब पे हमला हुआ था वो घर पे मौजूद नहीं थे। अब क्राउन प्रोसिक्यूशन ने ये कहा है कि हमने इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और कोई गैर मुल्की ताकत इसमें इन्वॉल्व है, इससे मुताल्लिक जो इल्ज़ाम हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। अब इन लोगों पर जो हमला हुआ वो किसी बैरूनी मुल्क ने करवाया लंदन में, या उसमें कोई कौमी सलामती से मुताल्लिक मामला जुड़े हुए हैं, हम इसको ऐसे नहीं देखते। दिसंबर 2025, जनवरी 2026 दोनों के घरों पर हमले हुए और ओल्ड बेली कोर्ट, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने जज को बताया कि अब मुकदमे में ये मौक़िफ़ वो इख्तियार नहीं करेंगे कि हमले किसी गैर मुल्की रियासत के कहने पर या गैर मुल्की रियासत के फ़ायदे के लिए किए गए थे। प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि मुल्ज़िमान मुबैना तौर पर किराए पर लिए गए अफराद थे और हमले से पहले मनसूबाबंदी के तहत किए गए थे, जिससे जाहिर होता है कि साजिश में दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, मज़ीद लोग शामिल हो सकते हैं। जज ने पूछा, क्या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा इसलिए ख़त्म किया गया क्योंकि मुल्ज़िमान को मालूम ही नहीं था कि वो किसी गैर मुल्की ताकत के लिए काम कर रहे हैं? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि प्रोबेबली यही वजह है। और 8 में से 6 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया। सब ने अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी सेहत से इनकार कर दिया। एक मुल्ज़िम ने मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दी, जबकि एक अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इनके नाम सामने आए हैं: लुइस रैगन, मार्क रैगन, कार्ल ब्लैकबर्ड, लैम मैकगेरी और क्लार्क मैकाले। शहजाद अकबर आदिल राजा पर ये हमलों में मुलव्वस थे। एक और मुल्ज़िम है डलन मार्टिन। शहजाद अकबर के घर को आग लगाने की उसने कोशिश की और रिवॉल्वर रखने का भी उस पर इल्ज़ाम है। शहजाद अकबर पर उनके घर के बाहर एक नकाबपोश शख्स ने हमला किया, जिसके नतीजे में उनकी नाक टूट गई, चेहरे पर शदीद चोटें आईं। 2 अफराद ने आदिल राजा के घर में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, ताहम उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। 1 हफ्ते बाद शहजाद अकबर के घर को आग लगाने की भी कोशिश की गई। चूंकि ये हमले ख़ास तौर पर इन्हीं अफराद को निशाना बनाने के लिए किए गए थे, इसलिए तहक़ीक़ात काउंटर टेररिज्म पुलिस कर रही है। लेकिन अब इसमें यह है कि ये बरतानिया में हमले किसी बैरूनी मुल्क ने नहीं करवाए और किसी गैर मुल्की ताकत का इनके पीछे होना साबित नहीं होता। तो प्रोसिक्यूशन ने ये जो हिस्सा है ये ड्रॉप कर दिया है अपने इल्ज़ामात से। एक चीज़। दूसरा, मखदूम जावेद हाशमी साहब कल तमाम दिन तस्वीर पोस्ट करते रहे। पहले पुलिस ने, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनके घर को घेरे में ले लिया। मखदूम जावेद हाशमी साहब ये बताते रहे कि उनका घर घेरे में ले लिया गया है। फिर जो लोग आए थे वो घर के अंदर आ गए, घर घेरे में लिया गया। अच्छा, ये जावेद हाशमी साहब के साथ पिछले कुछ अरसे में कई बार हुआ है। उन्होंने हर बार सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें पोस्ट भी की हैं। फिर जो आने वाले थे वो घर के अंदर आ गए, घर के अंदर आ गए और फिर पुलिस की वर्दी में हमें लोग नज़र आए
घर में जो गोल जीना है उससे उतर रहे हैं, घर के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहे हैं और वो घर के अंदर जो जो कुछ कर रहे थे। जावेद हाशमी साहब की वीडियोस पोस्ट हो रही थी कि वो घर में बाहर के हिस्से में बैठे हुए हैं, एक छोटा सा सूटकेस जो है वो भी रेडी है कि अगर मुझे गिरफ्तार करके लेकर जाना है तो लेकर जाओ मुझे गिरफ्तार करके। जावेद हाशमी साहब ने मेज़ पर पाँव रखे हुए हैं और बैठे हुए हैं कि ठीक है, मैं रिलैक्स्ड बैठा हूँ, तैयार हूँ, ले जाओ मुझे। और वो ये सोशल मीडिया पर बताते भी रहे। पुलिस उनके घर से कोई 2:30-3 बजे रात को गई है, 2:30-3 बजे रात को गई है और जावेद हाशमी साहब के घर में तलाशी ली गई, मुख्तलिफ हिस्सों में तलाशी ली गई। जो जावेद हाशमी साहब के नज़दीक तरीन लोग हैं, क्योंकि मैंने खुद जावेद हाशमी साहब से रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हो सका। उनका फ़ोन जो है वो कॉलिंग से रिंगिंग पर गया तो वो कनेक्ट हो सकता था, रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर जावेद हाशमी साहब के करीब तरीन लोगों से ये मालूम हुआ कि जावेद हाशमी साहब का फ़ोन पुलिस वाले अपने साथ ले गए, ये उन्होंने बताया। घर में मुख्तलिफ हिस्सों में तलाशी ली गई, कमरों में घुसकर तलाशी ली गई, ख़वातीन के कमरों की तलाशी ली गई, फैमिली को हैरास किया गया। ये जावेद हाशमी साहब के करीब तरीन लोगों का कहना है। अब जावेद हाशमी साहब के साथ ये क्यों हो रहा है सब कुछ, तो अगर आप उनका ट्विटर देखते हैं, आप जावेद हाशमी साहब के पैगामात देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो इस्टाब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद करते हैं। अहम तरीन शख्सियात पर बहुत कड़ी तनकीद करते हैं जावेद हाशमी साहब, और उनके करीब तरीन लोग कहते हैं कि ये इसीलिए उनके साथ हो रहा है कि वो इस तरह की तनकीद करते हैं। अब सवाल ये है कि ये जावेद हाशमी साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, कल उनकी सालगिरह भी थी, गालिबन 79 ईयर्स के जावेद हाशमी साहब हो चुके हैं, 79 बरस के। और दूसरी जानिब हमारे सामने है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब पर जो इल्ज़ाम इस वक्त लगाया जा रहा है वो ये कि आपने शहदा की तौहीन की। उनकी जमात कहती है शहदा की तौहीन नहीं की, गलत लिया जा रहा है। अब जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने शहदा की तौहीन की, वो माफ़ी मांगे। मौलाना फजलुर रहमान से कहा जा रहा है कि आपने शहदा की तौहीन की, फ़ौज के इदारे की तौहीन की आपने, और आपने शहदा के अहले खाना का, यतीमों का, बेवाओं का दिल दुखाया है। आप मौलाना साहब माफ़ी मांगे। मौलाना साहब के खिलाफ ठीक ठाक किस्म का महाज सोशल मीडिया पर खड़ा किया गया और मौलाना साहब की जमात उसका मुकाबला कर रही है। जो मौलाना साहब पर इल्ज़ाम है वो जावेद हाशमी साहब से ज़्यादा संगीन है। मौलाना साहब की जमात, उनके भाई आस्तीनें चढ़ा के कहते हैं हिम्मत करो, 2 पर्चा, ये वो कर रहे हैं। तो मौलाना साहब के घर में, उनके किसी मरकज़ में पुलिस दाखिल हुई हो, दीगर इदारों के अहलकार दाखिल हुए हों और दाखिल होकर उन्होंने वही सब कुछ किया हो जो जावेद हाशमी के घर पर किया है। कोई एक फुटेज आपकी नज़र से गुजरी, कोई चीज़ नज़र से गुजरी, मौलाना साहब के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद 22A के लिए रुजू करना पड़ा और अदालत ने 28 तारीख को मौलाना को तलब किया है। जावेद हाशमी साहब के घर पर पुलिस घर में घूम रही थी रात 2:30-3 बजे तक। तो ये एक अजीब तजाद है। इस तजाद की वजह बताई जाए, जावेद हाशमी साहब पर अगर इल्ज़ाम इस वक्त कोई लग सकता है तो वो ये कि वो तनकीद करते हुए अहम तरीन शख्सियात को निशाना बना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पर जो इल्ज़ाम इस वक्त लग रहा है वो जावेद हाशमी साहब से ज़्यादा संगीन है, लेकिन ट्रीटमेंट जावेद हाशमी साहब के खिलाफ ज़्यादा संगीन है। मौलाना साहब के खिलाफ हम देख रहे हैं कि मीडिया पे बात हो रही है, सोशल मीडिया पर बात हो रही है, और मौलाना साहब के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जो मखदूम जावेद हाशमी साहब के साथ हुआ है। हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। फिर वो जो सोशल मीडिया पर बात होती है कि क्या ये फिक्स मैच है, तो नहीं है ये फिक्स मैच, ये भी बांध के चलते हैं, क्योंकि मौलाना की जमात जिस जगह पहुंच चुकी है उसको फिक्स मैच नहीं कह सकते। लेकिन फिर ये जो ट्रीटमेंट का फ़र्क है, ये फ़र्क क्यों है, कोई ये बात हमें समझा दे। आखिरी चीज़, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने अचानक दावा करना शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ सब ठीक करने की सलाहियत रखता है, और नवाज शरीफ होता तो हालात ये ना होते। इस वक्त जो महंगाई है, इस वक्त जो क्राइसिस है, जो गरीब की ज़िंदगी हराम है, ये ना होता अगर नवाज शरीफ होता। तो ये कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कहा, मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग भी कह रहे हैं, और ये दावा मुसलसल किया जा रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी हराम हो चुकी, नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है, और नवाज शरीफ साहब होते तो ये ना होता। तो ये हुकूमत क्या पीटीआई की, जिसकी मियाँ नवाज शरीफ साहब हेल्प नहीं करेंगे? ये जो आप वीडियो देख रहे हैं अता तारड़ साहब की, इस वीडियो को देखिए तो आपको अंदाजा होता है कि ये किस तरह से ऐसे चीनी की थैली, आटे की थैली, घी का पाउच,
सब उठा के लगे हुए थे कि नवाज शरीफ के दौर में कितने का था और आज कितने का है। अब यही लोग उठाएं ना चीनी की थैली, आटे की थैली, घी की थैली और बताएं कि कीमत क्या है आज। आज वो घी जिसके बारे में दावा करते थे वो 600 रुपए प्लस का है। आटा इस वक्त 1 किलो 160 रुपए का है और चीनी 160 रुपए किलो है। और फिर उसके बाद एलपीजी सरकारी कीमत आपके अपने मियां साहब लाहौर में 241 रुपए मुकर्रर है, 450 रुपए एलपीजी मिल रही है। पेट्रोल का तो फिर जिस तरह से हशर कर दिया गया है और मजीद किया जा रहा है, तो मियां साहब आपके तो आपका दिल रोता था आपका। आप मीटिंग से उठ जाते थे। अब कहां हैं आप? छांगला गली, नथिया गली, मरी, कहां हैं आप कहां हैं? हालात कैसे ठीक होंगे? अब आप क्या कर रहे हैं? यानी जो मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है कि नवाज शरीफ ठीक करेगा, तो वो नवाज शरीफ हुकूमत में ना हो तो जंगें डिजाइन कर लेगा, हुकूमत में ना होते हुए भी। अब क्या कर रहा है? वो नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं है और उस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारतकारी पाकिस्तान ने की, डील करवाई, उसमें नवाज शरीफ का बहुत बड़ा किरदार है। तमगे लेने वाले सहाफी, नून लीग की टीयर बी और सी की लीडरशिप, नवाज शरीफ का बहुत बड़ा किरदार है। और अब कहां है मियां नवाज शरीफ? मियां साहब को अवाम का दर्द नहीं है, मियां साहब को जंगों का दर्द है, मियां साहब को अमेरिका, ईरान, सालिसी का दर्द है। एक आम आदमी का दर्द ही नहीं है मियां नवाज शरीफ को। कैसा 3 बार का वजीर आजम है कि जिसको वजारत उज़्मा मिलेगी तो ठीक करेगा। भाई सिस्टम आपके हाथ में, ताकतें आपके साथ में, तो फिर कर दें। मियां नवाज शरीफ को बिठा दें अगर ठीक करना है। अगर ठीक करना है तो फिर मियां नवाज शरीफ को बिठा दें, वरना ऐलान करें कि हमें भी ठीक नहीं करना, नवाज शरीफ को भी ठीक नहीं करना। ऐसे ही चलेगा, मरते रहें, कुड़ते रहें, लड़ते रहें, अवाम बेचारे उनकी जिंदगी जहन्नुम रहे, नवाज शरीफ को कख परवाह नहीं है। इस बात का ऐलान कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।